वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट ओवर ऑटोनोमस कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क। मतलब कि डिफरेंट हमारे पास ऑटोनोमस कंप्यूटर हैं, उनके साथ ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेटवर्क बैठाकर कम्युनिकेशन करता है। इसको कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। या फिर और अच्छे से देखा जाए तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म NOS भी है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाउ करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में फाइल शेयर करने के लिए और हार्डवेयर डिवाइसेस को भी आपस में शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ। ये होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक टर्म अभी आया कि ऑटोनोमस कंप्यूटर। ऑटोनोमस कंप्यूटर मतलब वो होते हैं, वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होते हैं जिन पर खुद का OS होता है, हार्डवेयर डिवाइस होती है, मेमोरी होती है और वो एक सिंगल यूज़र के लिए इनफ होते हैं। उनको कहते हैं ऑटोनोमस कंप्यूटर। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं ऑटोनोमस कंप्यूटर को कनेक्ट करके कम्युनिकेट करता है और वेरियस चीज़ों को शेयर करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, पहला पीयर टू पीयर और दूसरा क्लाइंट सर्वर। अब पीयर टू पीयर क्या होता है? पीयर टू पीयर में यहाँ पर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। जब ये कंप्यूटर इससे कुछ डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है उस समय के लिए ये सर्वर हो जाता है, और जब ये कंप्यूटर इससे कुछ डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस समय के लिए ये सर्वर हो जाता है और ये क्लाइंट हो जा रहा है। तो इसको कहते हैं पीयर टू पीयर। तो पहला तो ये हो गया कि पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या होता है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक सर्वर पर जो है, एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जो सारा कम्युनिकेशन करता है बाकी ऑटोनोमस कंप्यूटर के साथ। जैसे ये जो क्लाइंट 3 है, इसने कुछ रिक्वेस्ट किया सर्वर से, सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया। हो सकता है क्लाइंट 3 को क्लाइंट 1 से कुछ चाहिए हो, फिर भी वो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है और ये सर्वर इससे फैच करके इसको दे रहा है। तो ये हो गया क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोगों ने देखा कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे ऑटोनोमस कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, उसी के ऊपर बेस है। और ये दो तरीके का होता है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जानने की, कि क्योंकि अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? ऑटोनोमस कंप्यूटर का। और अभी हमने बताया कि ऑटोनोमस कंप्यूटर क्या होते हैं? जिनके ऊपर खुद का OS हो, हार्डवेयर हो और मेमोरी हो। अब ये जो OS वाला पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वहाँ पे हम बताएंगे कि वहाँ पर एक ही OS है और काफ़ी ढेर सारे CPU हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक्सटेंशन था। तो वहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी कंप्यूटर जो भी जुड़े हुए हैं नेटवर्क से, उनके पास अपना खुद का OS इंस्टॉल होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इन सभी कंप्यूटर पे खुद का OS इंस्टॉल होता है, इनके पास खुद का हार्डवेयर डिवाइस है, CPU है और मेमोरी है, और ये खुद कैपेबल है सिंगल यूज़र के लिए कि वो सारा काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।